कि ये पाँव जलते हैं। उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। वो लड़का है या लड़की? तो हाँ तो अगर लड़का ना हो तो हम उसे गिरा सकते हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? नशा तो तुम करते नहीं? देखो, इस बात को थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। एक लड़की है हमारी, फिर एक और लड़की हो गई तो क्या? ये क्या क्या बक रहे हो तुम? अरे लड़की का मतलब दहेज, खर्चा, दो लड़कियों का ब्याह कैसे करेंगे? मतलब अगर नहीं कर पाएंगे तो मार देंगे? पागल हो गए हो तुम। देखो, इस बात को समझने की कोशिश करो। तुम ये बात सोच भी कैसे सकते हो? हे देवी मैया, तेरी कृपा से इंसान की औलाद होती है, और ये तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी बात सोचते हुए? अरे कुदरत के नियम में दखल देना पाप है, पाप। अरे ये पाप मुझे मत बताओ। निर्वंश नहीं मरना मुझे। ये जमीन किसको मिलेगी? मेरा नाम। मर जाऊंगा तो किसे मिलेगा? मेरा नाम बोलो। निर्वंश? तो क्या प्रिया हमारी औलाद नहीं? और तुम सिर्फ इसलिए मेरे पेट में पल रहा बच्चा मार दोगे? हे देवी मैया, हाय सुनीता, तुम कैसी हो? जी ठीक हूँ। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी ठीक है। वो माता जी यहाँ नहीं है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो तुम्हें देखने आए हैं। क्या हुआ सुनीता, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? अरे नहीं बेटी, डरी हुई नहीं है, शर्मा रही है। बड़ी शर्म आती है मेरी बहू को। क्यों बहू, मैं ठीक कह रही हूँ ना? सुनीता, ये तुम्हारे लिए नमकीन दलिया है। इसमें कटी हुई सब्जियां भी हैं और साथ में एक गिलास छाछ का भी है, और ऐसे समय में सेहत और जायके दोनों के लिए बहुत अच्छा है। अरे इतनी तकलीफ क्यों की आपने सरपंच जी? नॉट एट ऑल, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। अब बताओ सुनीता, तुम कैसी हो? इतनी अरे नहीं, इसे बड़ी शर्म आती है। अरे बोल ना, बता भी, बोल मैं ठीक हूँ। ठीक तो नहीं लग रही मुझे ये। इनफैक्ट मुझे तो ये अंडरवेट हिसाब से कम वजन लग रहा है इसका। सुनीता, तुम नर्स बहन जी को बुलाकर अपनी जांच क्यों नहीं कराती? है ना सरपंच जी? हाँ, वजन तो शायद इसका कम ही लग रहा है। मैं नर्स बहन जी से बात करती हूँ। इसे प्रसवपूर्व जांच के लिए जाना होगा। अब क्या बताऊं बहन, मेरा तो कहते कहते मुंह थक गया। ये खा ले, वो खा ले, घर में 2-2 डिब्बे
गोंद के लड्डू के भरे पड़े हैं, पर मजाल है जो एक भी निकाल के खा ले। मैं देती हूँ तब खाती है, कहती है मछली आती है। अब आप लोग ही कुछ कीजिए। सुनीता, तुम्हें ठीक से खाना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। ये सारे दही बड़े तुम्हारे लिए हैं, सारे के सारे। अपना ख्याल रखना सुनीता, मैं नर्स बहन जी से बात करूंगी। अच्छा, अब हम चलते हैं। सानिया को 2-1 जगह गांव में भी तो दिखानी है। चले सानिया? सुनीता, अपना ख्याल रखना, ओके? आंटी, हमें भी देखने हैं कैसे होते हैं गोंद के लड्डू और उनका टेस्ट। सही किया बहू तूने, जो तूने इन्हें नमस्ते कर दी। अरे हम यहाँ पे मेहमान हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये हमारे सर पे ही बैठे रहेंगे। वैसे भी इन बड़े घर के लोगों पे भरोसा करना ठीक नहीं। बड़ी कहानियां सुनी है मैंने इनके बारे में। और एक बात तो तुझे बड़ी अच्छी तरह से पता है, मोहन नहीं चाहता कि किसी को कुछ भी पता चले। समझ रही है ना तू? अगर लड़का ना हो तो हम उसे गिरा सकते हैं। अम्मा, यहाँ नहीं खाऊंगी अम्मा। नहीं खाना अम्मा मुझे। प्रिया, खा ले। अम्मा मुझे नहीं खाना है। अब खा भी, क्यों परेशान कर रही है? खा ले। मैं खाऊंगी। नहीं खाना है तो मत खा, दिमाग मत खराब कर मेरा। ताते रोंगी, ते खा लूंगी। नहीं बेटे, मैं तेरी वजह से नहीं रो रही। मैं तो देवी मैया तुझे खूब आशीर्वाद दे, हमेशा खुश रहे तू। तेरी वजह से नहीं रो रही मेरी बेटी। चाचा गजेंद्र के कुकर्मों से तो समझ लो एक किताब ही भर जाए। और मुझे जो इनसे नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इन सबको मौत के घाट उतार देने के बाद भी पूरी ना हो। सही कहती हूँ माया। पर मुश्किल तो ये है कि कभी कुछ साबित ही नहीं हुआ। पुलिस पहुंची मगर लौटी खाली हाथ। और उस पर भी सच ये कि हर खून के पीछे इन्हीं दरिंदों का हाथ था, बड़े साहब और अभिमन्यु। घूरे गए, फिर सूरज। खून के आंसू रोई हूं मैं। चाचा गजेंद्र सीधी बात करते थे, खून की लार टपकती थी उनकी जीभ से। पर यह अभिमन्यु करे थे, करे।
न फन न फुंकार, डस ले तो समझो खत्म। रघु जी की मौत का सुराग आज तक ना मिला, ना आगे कभी मिलेगा। अब वक्त आ गया है बड़े घर के नालों में खून का दरिया बहाने का। हाँ, पर सविता क्यों सीधा वार करते हैं? अभिमन्यु की शिकस्त उसकी मौत में नहीं, उसकी पल पल दम तोड़ती जिंदगी में। तिल तिल कर मारूंगी उसे मैं। उसे भी तो एहसास हो कि अपनों को खोने की टीस क्या होती है। पर सविता ने सविता, आज सविता से प्यारा और नजदीक अभिमन्यु के लिए दूसरा कोई नहीं। वैसे तो अभिमन्यु खुद एक जंगली जानवर की तरह बरसों भटकता रहा, पर आज उसका वास्ता परिवार नाम की चिड़िया से पड़ा है। वार करने का इससे सही समय कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आया, सविता से तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे बहुत पसंद है। हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किया है उसने। बहुत अच्छी और नेक है। तो फिर? पर बलि के बकरे पर पलाश के फूल की माला कोई नई बात तो नहीं। ये दुनिया माया है ओम जी। एक नौटंकी, एक फिल्म। लोग आते हैं, किरदार निभाते हैं और चले जाते हैं। जीवन मरण, यश अपयश सब विधि के हाथ है।